नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अभी लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई थी चकबंदी अधिकारी के लिए। 1 अक्टूबर शिफ्ट का हम लोग देखेंगे, 1 अक्टूबर पहले शिफ्ट का, ठीक है। 1 अक्टूबर पहले शिफ्ट का जीएस हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। जीएस के 50 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पूर्णतः जो है मिलाए हुए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो है चेक कर लिए गए हैं। कौन सा विकल्प सही है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। 50 में से 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी नहीं मिले हैं, उनका उत्तर आपको नहीं बताया जाएगा। बाकी सारे प्रश्न जो है 100% आप श्योर मान सकते हैं। तो हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, तो लखनऊ का हो जाएगा सी ऑप्शन, चिकन कारीगरी के लिए, ठीक है। यूपी स्पेशल प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश का शहर जो है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है चूड़ी यानी कांच के लिए, तो इसमें भी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये भी यूपी से संबंधित प्रश्न है, यूपी स्पेशल। 1857 की क्रांति से प्रश्न है कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है सहायता प्रदान नहीं किया था, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था अवध की बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का, तो जाहिर सी बात है इन्होंने सहायता नहीं प्रदान की थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 28 का भी बी ऑप्शन। ये अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ठीक है, इस पर लागू करने के निर्णय की घोषणा, लागू किया था ये नहीं पूछा है, लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, तो इसका बी ऑप्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए। 19 जुलाई 1905। लागू करने के निर्णय की घोषणा जो है इस तारीख को हुई थी, जुलाई में, और लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विभाजन लागू करने के निर्णय की घोषणा कब हुई थी, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? 30 नंबर प्रश्न, गदर आंदोलन के नेता थे ए ऑप्शन हरदयाल, लाला हरदयाल। 1927 में महाराष्ट्र के मवाड़ सत्याग्रह किसने जो है आरंभ किया था? तो ये किया था सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। इन दो ऑप्शन में कई लोग सारे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो 1919, आसान प्रश्न था, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो है कब सम्मिलित हुई? तो 33 का बी ऑप्शन, 14 सितंबर 1946 को सम्मिलित हुई। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा, तो सिरिल रेड क्लिफ, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, सिरिल रेड क्लिफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना होगा? तो ये ऑप्शन से किया जा सकता है बी ऑप्शन। जो थोड़ा भी पढ़ा होगा उसे जो है ध्यान आ जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खम्बात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका एक ट्रिक होता है, खम्बात की खाड़ी में गिरने वाला समानता, तो साबरमती, स से साबरमती, न से नर्मदा, त से ताप्ती, ग से म से माही, तो ये सारे जो है खम्बात की खाड़ी में गिरते हैं। बस एक नदी जो है सी ऑप्शन, कोयना नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। सारे ट्रिक्स आपको जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ट्रिक जो है 3 से 4 मिनट की, 2-2 मिनट की ट्रिक के माध्यम से आपको कई सारे प्रश्न जो है करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसकी वीडियो पूरी बना दी जाएगी, 30-40 वीडियो होंगी टोटल, 2 से 3 मिनट की, तो कई सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये कौन सा होगा? सी ऑप्शन, आसान प्रश्न था। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 37, ये एलिमिनेशन मेथड, तो 37 का जो सही जवाब होगा वो सी, डी ऑप्शन, सिलांग चोटी। ये सारी जो है पहाड़ियाँ हैं, और ये जो है सबसे ऊंची चोटी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, और ये देखिए ये पहाड़ी, तो सिलांग चोटी, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। किस राज्य में जो है जनजाति जनसंख्या नहीं है? लूसेंट में भी दिया हुआ प्रश्न है, ठीक है, आसान प्रश्न है, अगर पढ़े होंगे तो हरियाणा में नहीं है, ए ऑप्शन, लूसेंट से आपको मिल जाएंगे। भूटिया जनजाति जो है कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? तो भूटिया जो है सिक्किम की जनजाति है, ए ऑप्शन। मैक्सिमम प्रश्न आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे, लूसेंट आप अच्छे से पढ़ जाइए। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो कई बार रिपीटेड प्रश्न है, कई जगहों पर पूछा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन जो है बिहार इसका सही होगा।
आंध्र प्रदेश में कौन सा जो है सक्रिय पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में नदी का कॉन्सेप्ट चलेगा कि कौन सी नदी कहाँ पे है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी रहती है। तो कृष्णा गोदावरी, कृष्ण गोदावरी जो है बेसिन यहाँ पे होती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये बाकी जो है अलग अलग, नर्मदा इधर कहीं बहती है जबलपुर साइड, और इस तरीके से बाकी सारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। नर्मदा आपका सही जवाब होगा। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो इसका जो है 42 का हो जाएगा सी ऑप्शन, रूस में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने जो है समानता से संबंधित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 13 ए ऑप्शन 14, अनुच्छेद जो है 14 जो है संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से भाग में? तो ये जो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको जो है बताया गया है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही आसान प्रश्न, पॉलिटी के सारे प्रश्न है बहुत ही आसान लेवल के थे, जो भी 3-4 दिए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन, अजीत डोभाल। 370 धारा हटी है, डोभाल काफ़ी चर्चा में है। सी ऑप्शन, अजीत डोभाल। इसमें आपको कौन सा जो है गलत बताना है? ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये आपका राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, साबित कदाचार के रूप में चलाया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वित्त मंत्री आपसे पूछा है, तो निर्मला सीतारमण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। आईएमएफ द्वारा जो है तैयार की गई G20 की सूची में अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो आसान सा प्रश्न है, 7.3। ठीक है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाए तो ये दोनों हो नहीं सकती है, ये है नहीं, बी ऑप्शन। इन दोनों में कन्फ्यूजन था क्योंकि अभी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं पहुंची है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 7 के आसपास सही होगा। 50 का मिल नहीं पाया है, आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे हिसाब से बी वाला ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी भारत के तो तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसमें सही होना चाहिए, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ पेमा खांडू। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, करंट से संबंधित प्रश्न है। चक्रवात पूछा है, करंट का प्रश्न है। उड़ीसा के तटीय जिलों में तो फानी चक्रवात जो है चर्चा में रहा है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आईपीएल 2019 किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। बहुत ही आसान प्रश्न, करंट का प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और इसे जब करंट अफेयर्स कराया गया है, ये भी सारे करंट के जितने भी आए हैं प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न 80% जो है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज से आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय, डी ऑप्शन जो है नया बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। निशान इज्जुद्दीन जो है सम्मानित किया गया मोदी को, तो ये किस देश से है? तो ये है बी ऑप्शन, 56 का बी हो जाएगा, जो है मालदीव से है। ये सम्मान जो है मालदीव से है। 23वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की किसने? 57 का बी, कामी रीता। ये अच्छा प्रश्न था, ठीक है, कामी रीता। मैक्सिमम लोगों ने इसे जो है कवर नहीं कराया था अपने करंट अफेयर सीरीज में, बी ऑप्शन। ये 2018-19 के दौरान चावल और गेहूं का जो है उत्पादन का अनुमान कितना है? 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये है बी ऑप्शन, 383.37, 383.37। बी जो है सही जवाब इसमें होगा। सारे उत्तर चेक कर लिए गए हैं। सबसे अधिक जो है रबर कौन उत्पादन करता है? तो केरल जो है इसका सही जवाब होगा। केरल में सबसे अधिक जो है रबर उत्पादन होता है। देखिए, जीडीपी का योगदान पूछा है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यानी कृषि, केवल कृषि नहीं, कृषि और उससे जो है संबंध जो भी क्षेत्र हैं उसमें जो है जीडीपी का योगदान पूछा था। तो सी ऑप्शन, 15.87।
कृषि का तो ए हो जाएगा केवल 14.39, लेकिन जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 60 का हो जाएगा, सी ऑप्शन 15.87। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी बताया गया है 902। निम्नलिखित में कौन सी घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो इसका भी अभी उत्तर खोजना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका कौन सा होगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। IMD में विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? तो सी ऑप्शन 43वीं रैंक थी, ठीक, 64 का सी ऑप्शन जो है 43वीं रैंक थी। 65 मुंबई शेयर बाजार ने मई 2019 में किसे जो है अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ए हो जाएगा जयश्री व्यास को। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न कौन सा है? शॉर्ट की से संबंधित प्रश्न है 66 नंबर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ESC, सी जो है सही हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विंडोज़ 10 के बारे में पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया? 68 नंबर क्वेश्चन, तो हमारे हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही है, 12 दिसंबर 2015। किस जिले में जो है बटेश्वर मेला लगता है? 69 नंबर क्वेश्चन, तो बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में जो है बटेश्वर मेला लगता है। इसका भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 70 नंबर, आगरा जिले में रुई की जो है स्वदेशी किस्म की बुआई जो है कब होती है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत, तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न था, 71 नंबर, तो इसमें जो है 20.22 इसका एक्यूरेट आंसर है, जो मुझे पता है 20.22, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इस केस में ये दोनों ऑप्शन आपके सही माने जा सकते हैं। 20.21 और 20.23 ये दोनों इसके आसपास हैं, ये दोनों तो नहीं होने हैं, ठीक। तो ये कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। अफीम फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, गाजीपुर बहत्तर का। भारतीय रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण, ए ऑप्शन, राय बरेली। बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी किस तट पे स्थित है? तो यह जो है गंगा के किनारे है, बहुत ही आसान प्रश्न, 74 का बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की जो है स्थित है? तो ये हो जाएगा ए लखनऊ, ठीक। तो ये GS के आपके 50 सारे प्रश्नों के उत्तर थे, और सारे प्रश्न 100% आप श्योर के साथ चलिए कि सारे प्रश्न जो बताए गए हैं सभी जो है सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं इस सीरीज में, और बाकी हम लोग आगे के वीडियो में सारे पेपर्स जो और सब्जेक्ट हैं क्वेश्चन है सब वो हम देख लेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।